गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना पुराना चैप्टर जो हमारा चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कोई भी वीडियो अगर आपने मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं अभी तक जितनी भी हमने बनाई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट क्लास में क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यह लिखा है ड्राइंग मीन्स एन अमाउंट withdrawn in cash or in kind by the partners for their personal use। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, अगर जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर कोई पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है यानी इन्वेस्ट करता है तो उसको फर्म की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर फर्म में से पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में उसे फर्म को देना भी तो पड़ेगा इंटरेस्ट, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्रॉइंग में भी आइदर आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, या तो आपने जो पैसा लगाया था, जो कैपिटल लगाई थी आप वो निकाल लो, या फिर जो आपने पूरे साल काम करके प्रॉफिट अर्न किया है आपने वो निकाल लो। ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स दोनों ही चीजों को विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर से, और डिपेंड करता है कि आप किस चीज को विड्रॉ कर रहे हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। तो याद रखिए, जब भी आप कैपिटल विड्रॉ करेंगे बिजनेस में से तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर आप बिजनेस में से अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लोगे तो आपको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रीजन क्या है भाई, कैपिटल तो आपने लगाई, आपकी मर्जी, आपने लगाई थी, आपने निकाल लिए पैसे, इंटरेस्ट कहाँ है बात का। लेकिन जो आपने प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है उसको अगर आप निकाल लोगे तो उस केस में आपको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन ये याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को सिर्फ तभी देनी पड़ेगी फर्म को जब वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है, लिखा हुआ है उसके बारे में कि पैसा निकालने पर, ड्राइंग करने पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ही पार्टनर्स देंगे, वरना पार्टनर्स नहीं देंगे। आगे लिखा है, इंटरेस्ट इज नाइदर चार्ज नॉर अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये बात हमने अभी ऊपर रिपीट करी है क्या, कि आपने अगर कैपिटल विड्रॉ करी है तो कैपिटल विड्रॉ करने पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये विड्रॉ जो करी आपने कैपिटल, ये आप ही का पैसा जो लगा हुआ था वो आपने विड्रॉ कर लिया तो कुछ अलग नहीं कर लिया। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट जो अर्न करा था, प्रॉफिट ही बिजनेस से निकाल लिया, और किस चीज के लिए निकाला है आपने, यहां लिखा हुआ है पर्सनल यूज, घर के खर्चों के लिए बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे तो फर्म इंटरेस्ट मांगेगी ही मांगेगी। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहे हैं, यहां पर देखिए स्टार्टिंग में लिखा था ड्रॉइंग मींस अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड। जरूरी नहीं है कि आप कैश ही ले जाओ निकाल कर, काइंड यानी कि अदर देन कैश भी कुछ भी ले जा सकते हो, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर लिखी है दो एंट्रीज जो हम हर बार लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हमने दोनों एंट्री सीखी है, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी दोनों एंट्री है हमारे पास, एक एडजस्टिंग एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री। तो याद रखिए एडजस्टिंग एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल कब लगेगा, करंट कब लगेगा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और दूसरी आती है हमारी क्लोजिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो ही एंट्रीज हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, आगे कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई, अगर आप बिजनेस में से कोई प्रॉफिट विड्रॉ कर लोगे तो आपको फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को निकालने का तरीका क्या है वो तो बताइए। तो देखिए इस इंटरेस्ट को निकालने के तीन तरीके हैं, या तो आप निकाल सकते हो सिंपल मेथड से, अगर क्वेश्चन बोलता है कि यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड, और बाय प्रोडक्ट मेथड, और बाय एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो तीन मेथड्स हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। तो एक एक करके तीनों मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेथड की और प्रोडक्ट मेथड की, इन दोनों को एक साथ बात करेंगे। देखिए सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड उस जगह पर फॉलो होता है जहां पर जो ड्राइंग्स पार्टनर कर रहा है वो ड्राइंग्स अनइक्वल हैं। अनइक्वल का मतलब क्या है, कभी बिजनेस से आपने 20,000 रुपए निकाल लिए, कभी 30 निकाल लिए, कभी 50,000 निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 20,000 निकाल लिए। मतलब कि आप हर बार ड्राइंग करते हो और आपका ड्राइंग करने का जो अमाउंट है हर बार डिफरेंट होता है। तो उस केस में आपकी ये दोनों मेथड्स लगते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर देता है कि पार्टनर की जो ड्राइंग्स है वो हर बार सेम है, 2,000 रुपए जनवरी में निकाले, 2,000 फरवरी में, 2,000 मार्च में, 2,000 अप्रैल में, 2,000 मई में, यानी कि इक्वल ड्राइंग्स हैं, तो आप ध्यान रखना उसके लिए आपको एवरेज पीरियड मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वाले एरिया में जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, इस एरिया में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल मेथड को और प्रोडक्ट मेथड को, दोनों को। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको सॉल्यूशन, और मैंने देखिए ऊपर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और ये देखिए मैंने पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड, ये डाल लीजिए मैंने सिंपल मेथड, और एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोडक्ट मेथड।
देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए मैंने क्या लिखा है, इन अ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 15% पर एनम। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पार्टनर्स को 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो ड्राइंग्स करते हैं तो। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20, देखिए पार्टनर्स ड्राइंग कर भी रहे हैं, मई में निकाल लिए 20,000, फिर अगस्त में निकाल लिए 50,000, सितंबर में निकाल लिए 20,000, जनवरी में 60,000 और फिर मार्च में 20,000 नेक्स्ट ईयर। ये क्या कर रहे हैं पार्टनर्स, हर बार ड्राइंग कर रहे हैं और हर बार ड्राइंग्स हमारी इक्वल नहीं है, अनइक्वल ड्राइंग्स है। तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ने बताया था, हाँ भाई सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लगेगा, ठीक है। मैं दोनों से निकाल के दिखाऊंगा कि सिंपल मेथड से कैसे निकलेगा और प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। तो आइए जरा सिंपल मेथड से पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर 4 कॉलम बनाने हैं। तो मैं देखिए एक एक करके बनाता हूं। सबसे पहले बनाऊंगा मैं किसका, डेट का कॉलम। तो देखिए मैंने डेट का कॉलम बनाया और सारी डेट्स कॉपी कर ली मैंने। 1 मई 19, उसके बाद है हमारी 1 अगस्त 19, उसके बाद है 30 सितंबर 19, उसके बाद है 31 जनवरी 19 और लास्ट में 31 मार्च 20, 31 मार्च 20, ठीक है। डेट के बाद मैं क्या करने वाला हूं, सारे के सारे अमाउंट्स कॉपी करने वाला हूं। तो ये लीजिए मैंने अमाउंट्स कॉपी कर दिए सारे। कितने हैं, 20,000, 50,000, ये लीजिए 20,000, 50,000, फिर 20,000 दोबारा से, फिर 60 और 20, 60,000 और 20,000, ठीक है भाई। ये लीजिए 20,000। देखिए थर्ड वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम किस नाम से बनता है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक के आपको मंथ काउंट करने हैं। तो आप देखिए मई से मंथ तक के, मई से लेकर मार्च तक के कितने महीने होंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ। तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया इसके सामने 11। फिर काउंट कीजिए अगस्त से लेकर 31 मार्च तक के, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए हमारे 8 मंथ्स। उसके बाद आता है हमारा यहां पर सितंबर से काउंट करेंगे हम। तो देखिए यहां पर सितंबर तो देखिए पूरा ही खत्म हो गया, 30 सितंबर है तो अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। फिर देखते हैं जनवरी से, जनवरी भी पूरा खत्म हो गया, 31 है तो सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने। और यहां पर तो 31 मार्च से 31 मार्च गिनोगे तो 0 आएगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जो भी डेट दे रखी है यहां पर, इन डेट को मार्च तक काउंट करना है कि कितने महीने बैठते हैं। याद रखिएगा अगर 31 मार्च है कोई डेट यहां पर तो अगले महीने की डेट से काउंट करना, अगले महीने की पहली तारीख से। और अगर ऑलरेडी 1 मई से है तो मई से काउंट करेंगे, जैसे यहां पर 30 सितंबर था तो सितंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर से काउंट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम बना देते हैं हम इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में रेट भी दे रखा है, क्या है 15% पर एनम। आपको क्या करना है, 20,000 को 15% के हिसाब से 11 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए मेरे पास ये रहा कैलकुलेटर, मैं निकालता हूं जरा। देखो पहले वाले का तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। 20,000 का 11 मंथ के हिसाब से, यानी कि 11/12 इंटू 15%, 15/100। तो देखेंगे सॉल्व करके क्या आएगा, ये 20,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15%, ये आ गया मेरा। इसके अंदर आ गया हमारा 2750 पहले वाले का, ठीक है भाई। दूसरे वाले का निकालता हूं फटाफट से। 50,000 का 15% इंटू 8 मंथ, 8 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया मेरा 5,000। ये लीजिए थर्ड वाले का निकालते हैं, 20,000 इंटू 6 मंथ का, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15%, ये आ गया मेरा 1500। ये लीजिए 1500 आ गया। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट का, 60,000 का कितने महीने का है भाई, 2 मंथ्स का। तो ये आ गया 2 मंथ, 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15%, ये भी आ गया 1500। और लास्ट वाला देखो 0 है, क्योंकि यहाँ पर 0 से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो ये आ गया हमारा 0। अब आप इस पूरे का टोटल कर लीजिए। तो टोटल कर लेते हैं 1500 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 2750, ये आ रहा है 10,750। देखिए ये मेरा क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड, ठीक है भाई। तो ये मेरा सिंपल मेथड था। आइए सेम क्वेश्चन को करके दिखाता हूं प्रोडक्ट मेथड से इस तरफ। तो देखिए हमें क्या करना है आपकी बार, इसके अंदर फिर से हम वही करेंगे, दोबारा से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला डेट का, तो ये लीजिए मैंने डेट का कॉलम फिर से बनाया और सारी डेट मैंने फिर से कॉपी करी। 1 मई
फिर आती है 1 अगस्त, फिर आती है 30 सितंबर, फिर आती है 31 जनवरी, फिर आती है 31 मार्च। ठीक है, लास्ट वाले जो ये सब 19 मंथ 2019 है और ये 2020 के हैं। ठीक है भाई, डेट के बाद हम लेते हैं फिर से वही एक और कॉलम अमाउंट का। अमाउंट का कॉलम भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। 20,000, 50,000, तो ये आ गया 20,000, 50,000, 20,000, फिर 60,000 और लास्ट में 20,000। थर्ड कॉलम भी सेम बनेगा, वही नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च। तो जब ये कॉलम सेम बनेगा तो वही मंथ होंगे हमारे यही वाले, तो मैं यहीं से ले लेता हूं सारे 11, 8, 6, 2, 0। ये लीजिए मैंने ले लिया 11, 8, 6, 2, 0। ठीक है भाई, लेकिन जो लास्ट वाला कॉलम है वो अलग होगा भाई, सीधी सी बात है, कुछ तो अलग होगा, वरना तो सिंपली मेथड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड में लास्ट वाले कॉलम को हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट, क्योंकि नाम से पता चलता है प्रोडक्ट मेथड। तो लास्ट वाले कॉलम को मैंने नाम दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताइए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा, इन दोनों का सामने, इन दोनों का सामने और इन दोनों का सामने। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 20,000 इंटू 11, सबसे पहले 20,000 इंटू 11, ये आ गया हमारा 2,20,000। उसके बाद आएगा 50,000 इंटू 8, तो ये लीजिए 50,000 इंटू 8, ये आ गया मेरा 4 लाख। फिर आता है मेरा 6 2 12, 1,20,000। चलो भाई इतनी तो मुझे आती है, बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा। उसके बाद आता है फिर से मेरा यहाँ पर 6 2 12, फिर से 1,20,000 और लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। आप जरा इन सब का टोटल कर लेते हैं फिर से, 2,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया हमारा आंसर 8,60,000, 8,60,000। ठीक है भाई, देखिए हमारा ये याद रखिए, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकला, सिर्फ प्रोडक्ट निकला है। अब आपको देखिए इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू पूरा प्रोडक्ट लेंगे 8,60,000 का, इनटू रेट कितना है 15%, देखिए रहा 15%, यानी कि 15/100 इंटू 1/12, इसके अंदर 1/12 चलता है, तो आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 8,60,000 इंटू 15% और इंटू 1/12, आंसर आ रहा है 10750। क्या बात है, 10750। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, 10750 जो हमने इस मेथड से कैलकुलेट करा था, यहां पर भी 10,750 ही इंटरेस्ट आया था। हमने जब प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करा तो भी इंटरेस्ट 10,750 ही आया है। तो याद रखिएगा, चाहे आप सिंपल मेथड अप्लाई कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो हमेशा सेम ही निकलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको दोनों मेथड से निकालने के लिए आता है और आप निकालते हो और मैच नहीं करता, तो आप समझ जाइएगा कि आपने कोई मिस्टेक करी है बीच में जरूर, तो दोबारा से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और देखिए यहां पर दोबारा से मैं दिखाता हूं, देखो क्या क्या हमने चीजें देखी थी इन दोनों मेथड के अंदर। देखो ड्राइंग्स क्या होती है, हमेशा अनइक्वल होती हैं, सारी ड्राइंग्स अनइक्वल है दोनों मेथड के अंदर। और दूसरी बात क्या है, आंसर जो निकलता है दोनों मेथड्स का हमेशा सेम निकलता है। ठीक है भाई, तो ये मेरे दो मेथड हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के, सिंपल और प्रोडक्ट। अभी से रब करने के बाद कौन सा मेथड करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड कौन सा है, जिसके अंदर हमारी ड्राइंग्स क्या होंगी, इक्वल ड्राइंग्स होंगी। ठीक है भाई, तो इसको अब रब करते हैं और अपना सेकंड वाला पार्ट लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने अपना थर्ड मेथड लिख लिया है, ध्यान से देखिएगा इस वाले मेथड को बिल्कुल। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एवरेज पीरियड मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन। कब इस मेथड को हम हमेशा यूज करते हैं, कब यूज करेंगे, ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म। जब आपके क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी XYZ जो भी दे रखे हैं, वो ड्राइंग्स जो कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो पूरे साल 2-2 हज़ार रुपये ही निकालते हैं हर महीने, या 3-3 हज़ार रुपये ही निकालते हैं, या 10-10 हज़ार रुपये ही निकालते हैं हर महीने, यानी हर महीने की ड्राइंग्स उनकी यूनिफॉर्म है, यानी कि उनकी ड्राइंग्स हर महीने की सेम ही होती है। तो आपको ये मेथड लगाना है। आगे लिखा हुआ है द टाइम इंटरवल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ठीक है, पार्टनर्स का जो टाइम इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्म है। टाइम इंटरवल का मतलब है कि वो जनवरी की बिगिनिंग में ही निकालते हैं, फरवरी की बिगिनिंग में ही निकालते हैं, मार्च की बिगिनिंग में, यानी हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहे हैं या तो पूरे साल, हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं या तो पूरे साल, या हर महीने के वो मिडिल में, यानी कि 14 या 15 तारीख को वो निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ पैसे अपने बिजनेस से पूरे साल। यानी कि ड्राइंग्स उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उनका टाइम इंटरवल भी सेम यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए।
ठीक है। तो उस केस में हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, हमें एवरेज पीरियड मेथड लगाना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए जादू की टेबल बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर नहीं करना। देखिए क्या करना है इसके अंदर, आपको एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर लिखा है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानना होगा कि आपका जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो जो कर रहा है वो बिगनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है। तो हमने देखो लिखा हुआ है बिगनिंग के केस ये हैं, मिडिल के केस ये हैं और एंड के केस ये हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मंथली कर रहा है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। तो देखिए सपोज कीजिए आपका पार्टनर जो है मंथली ड्राइंग्स करता है, तो आपको क्या करना है, मंथली चेक करने के बाद ये चेक करना है कि मंथली भी करता है बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में, यानी कि आपका पार्टनर हर महीने पैसे निकालता है। और उसके बाद आपको देखना है कि भाई हर महीने निकाल तो रहा है, हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो ये लगाएंगे, हर महीने के मिडिल में निकालता है तो ये लगाएंगे, हर महीने के एंड में निकालता है तो ये लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टरली वाला केस है, क्वार्टरली का मतलब होता है पार्टनर हर 3 महीने में पैसे निकालता है। फिर से आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 3 महीने में तो निकालता है, लेकिन ये बिगनिंग में निकालता है क्या ये मिडिल में निकालता है या एंड में निकालता है, क्वार्टर के अंदर भी। उसके बाद आपको देखना है थर्ड केस के अंदर हाफ ईयरली, हमारा जो पार्टनर है वो जो अमाउंट विड्रॉ करता है वो हाफ ईयरली करता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 मंथ के बाद ही वो ड्राइंग करता है, बस 6 मंथ की उसकी ड्राइंग है, उसके बाद वो ड्राइंग नहीं करता साल में। तो देखिए अगर हाफ ईयरली वाला केस है उसका, तो अगर हाफ ईयरली के बिगनिंग में कर रहा है तो 3.5, मिडिल में कर रहा है तो 3 और एंड में कर रहा है तो 2.5। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये टेबल जो है आपके दिमाग में है या नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है। आपको बस दिमाग में रखना है कि भाई मंथली वाला केस क्या है, 6.5, 6, 5.5। फिर आपको दूसरे पे चलना है, क्वार्टरली वाला केस क्या है हमारा, 7.5, 6, 4.5। फिर आपका कौन सा लास्ट वाला केस है जो कि कौन सा है, हाफ ईयरली वाला केस, उसके अंदर क्या बोलते हैं 3.5, 3 और 2.5, यानी बिगनिंग, मिडिल और एंड के इस तरह के सीक्वेंस आपको याद करके रखने हैं। और देखिए इन सारे के सारे सीक्वेंसेस के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बस आपको हर बार ये एवरेज पीरियड बदला जाएगा, वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगेगा कि भाई आपका पार्टनर बिगनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, वो इस हिसाब से देखेंगे कि वो कहाँ पर कर रहा है। तो चलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मिस्टर ए। देखिए मिस्टर ए क्या करते हैं, 2000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कब विड्रॉ करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और फर्म इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी एट द रेट 5% पर एनम। देखिए क्या बोल रहे हैं, मिस्टर ए विड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपये हर महीने की बिगिनिंग में। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला ये है, तो देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको। आपको सबसे पहले निकालनी है टोटल ड्राइंग्स, यानी कि वो हर महीने की बिगिनिंग में 2000 रुपये निकाल लेते हैं, तो भाई हर महीने 2000 अगर निकालेंगे तो पूरे साल में 24,000 वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं 2000 इंटू कितने हैं 12, ठीक है। पहले हमने ये रखा, ये निकाल दिया हमने टोटल ड्राइंग्स, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फर्म चार्ज करने वाली है इनसे 15%, तो हमने लिखा 15/100। उसके बाद हमें चेक करना है मंथ कितने लगेंगे, कौन सा वाला केस है हमारा, ये हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो यहां पर आप टेबल में आओ तो मंथली की बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये 6.5, तो आप यहां पर इसको रख सकते हो यहाँ पर इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर आएगा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल के। ये आया था हमारा 24,000 इंटू 15% और इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया मेरा 1950। ये लीजिए 1950 ड्राइंग्स निकल गई, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो बोलता कि मिस्टर ए ड्रॉ 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग को हटा देते हैं, यहां पर बोलता है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है 2000 रुपए। तो देखिए ड्राइंग्स में तो कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप मिडिल में निकालो, चाहे बिगिनिंग में निकालो, चाहे एंड में निकालो, निकाल दो 2000 ही रहे हो, तो साल के 24,000 ही निकलेंगे, ठीक है भाई। मैं अपने अकाउंट से हर महीने 2000 रुपये निकालता हूँ, चाहे मैं पहली तारीख को निकालूं, चाहे मैं 15 तारीख को निकालूं मिडिल में, चाहे मैं 30 तारीख को निकालूं, निकाल तो 2000 रहा हूं, तो हर साल निकालूंगा अगर पूरे में तो 24,000 ही निकलेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात आती है इसकी, ये एंड वाला केस है, मंथ का एंड वाला, यानी महीने के एंड में निकालता है। तो आप टेबल पे आओ, ये मंथली वाला कॉलम है, मंथली का एंड वाला कौन सा है, ये 5.5। तो आप यहाँ से 6.5 हटा दो और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5.5, और आपका ये भी बदल जाएगा। क्लियर ना भाई, बिल्कुल कोई सा भी कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक और लगा के दिखाएं, बताएं कौन सा लगाते हैं, क्वार्टरली वाला केस लगाते हैं। देखिए मिस्टर ए क्या कर रहे हैं 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग कर देते हैं इसको, फिर से इन द बिगिनिंग ऑफ, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं और फिर से एक फ्रेश क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने यहां पर ही दोबारा से। इस वाले एग्जाम्पल को हटा देते हैं, ये लीजिए ये वाला एग्जाम्पल मैं हटा देता हूं, क्वार्टर वाला करके देखते हैं एक बार।
ये लीजिए, तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं मिस्टर ए विड्रॉ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है हमारा कितना, 15% पर एनम। निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालनी है टोटल ड्राइंग्स। देखिए मिस्टर ए कब विड्रॉ कर रहे हैं, 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ये 2000 रुपए बिजनेस से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक साल में सिर्फ 4 क्वार्टर बनते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, सबको पता है ये बात। तो एक साल में हमारे कितने क्वार्टर बनेंगे, 4। तो आपको क्या करना है 2000 इंटू 4, ये लीजिए 2000 इंटू 4 कर दिया मैंने। फिर करेंगे इंटू 15% रेट है, और फिर हमें चेक करना है कि कब निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में निकाल रहे हैं एवरी क्वार्टर के। तो टेबल में आता हूं, ये रहा क्वार्टर का बिगिनिंग वाला केस 7.5, ये लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया 7.5 डिवाइडेड बाय 12। लीजिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2000 इंटू 4 इंटू 15% और इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया मेरा 750। ये लीजिए 750, बिल्कुल इजी सा है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं इस बिगिनिंग को हटाकर क्या कर दूं, अगर मैं मिडिल कर देता हूं तो यहां पर क्या यूज होने लगेगा, यहां पर 7.5 की जगह 6 यूज करने लगेंगे। अगर इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं एंड लगा देता हूं तो मैं यहां पर 6 की जगह आपकी बार 4.5 यूज करने लगूंगा, ठीक है। तो आपको बस ये पहचानना है कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हाफ ईयरली वाला। आइए जरा, हाफ ईयरली के लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, ये लो इसे रब कर देते हैं, और हाफ ईयरली वाला केस ले लेते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग में कर रहा है मंथ के, मिडिल में या एंड में। ये लीजिए, ठीक है भाई। तो मैं फिर से लिखता हूं, देखिए मिस्टर ए विड्रॉ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। देखिए 2000 रुपए निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। आपको देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एट द रेट 15% पर एनम, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है। देखिए जरा फिर से मैं करता हूं, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल ड्राइंग्स निकालो। तो ये 2000 रुपए निकालता है हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 मंथ। फुल ईयर मतलब 12 मंथ, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, 2000 इंटू 6। पहले तो हमारी टोटल ड्राइंग निकल गई पूरी, उसके बाद 15% लेंगे इंटू 15/100, और इंटू कब निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के केस में आए, बिगिनिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये 3.5। तो ये लीजिए मैंने लिया 3.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है भाई। आज जरा इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो आ गया 6 इंटू 2000, पहले तो टोटल ड्राइंग हो गई इसकी 12,000 ये वाली, 15% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया मेरा 525, बिल्कुल इजी 525, ठीक है भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन में अगर ये बोलता हाफ ईयर की मिडिल में निकाल रहा है तो मैं यहाँ पर 3.5 की जगह 3 यूज करता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि भाई हाफ ईयरली की जगह यहाँ पर ये बोलता क्वेश्चन में कि एंड में निकाल रहा है तो मैं एंड में यहाँ पर 2.5 यूज करता। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि मंथली में यूज होते हैं 6.5, 6, 5.5, और क्वार्टरली में क्या यूज होते हैं 7.5, 6 और कौन सा था, ये रहा 4.5, और उसके बाद हाफ ईयरली के अंदर हमारे यूज होते हैं 3.5, 3 और 2.5, ठीक है भाई। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो आप आराम से इस चीज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चे कहते हैं कई बार कि सर ये बताओ तो सही कि ये निकले कैसे, मतलब ये क्या है, ये मंथ तो है, चलिए हमने याद कर ली टेबल, लेकिन ये निकले कैसे मंथ, इन मंथ्स के बारे में भी बताओ एक बार कि कैसे निकले। देखिए मंथ सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बस ये पता होने चाहिए कि कितने हैं बिगिनिंग, मिडिल और एंड के, मंथली के, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछते कि बताओ ये निकले कैसे, सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी ये ड्यूटी है मेरी आपको बताना कि आए कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको देखिए ये पार्ट बता देता हूँ, एक बता देता हूँ कोई सा भी इनमें से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भैया ऐसे निकले, अच्छा तो ऐसे निकले हैं ये, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रब करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये टेबल के अंदर जो मंथ लिखे गए हैं ये कोई मेरी मर्जी से नहीं लिखे गए कि भाई सर ने कुछ भी टेबल बनवा दी है तो बस ये याद कर रही हैं। ये लीजिए
देखिए कैसे निकले हैं। इनके लिए ना एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और पूरे को डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। यानी कि जब आपने पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, आपने लास्ट ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखिए सपोज करते हैं हमारा मंथ का बिगनिंग वाला केस है, यानी कि मिस्टर ए हर महीने की बिगनिंग में पैसा निकाल लेते हैं। तो बिगनिंग कब होती है, 1 अप्रैल को, यानी उन्होंने 1 अप्रैल को जब पैसे निकाले तो कितने महीने बचे, 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बचे। आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है फिलहाल, कहाँ पर लिखें, चले यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको विजिबल होगा ये पार्ट थोड़ा सा। देखिए कितने महीने होते हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए मैंने कुछ मंथ लिखे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर ए बिगिनिंग में पैसे निकालते हैं हर महीने की बिगिनिंग में, तो जब वो अप्रैल की बिगिनिंग में निकालेंगे तो कितने महीने बचे, अप्रैल भी बचे और सारे महीने बचे, तो कितने महीने बचे, ये बचे 12 प्लस, फिर इन्होंने एंड में पैसे निकाले बिगिनिंग में, तो एंड में जब इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च में ईयर एंड होता है हमारा, तो मार्च में जब इन्होंने पैसे निकाले मार्च की बिगिनिंग में तो पूरा मार्च बचा, तो ये आ गया 1, सिर्फ 1 महीना बचा, डिवाइडेड बाय 2, 13/2, और ये हो गया मेरा कितना 6.5। क्लियर है? आपको बस ये देखना है, इन्होंने बिगनिंग महीने की बिगनिंग में पैसे निकाले ना, तो अप्रैल में पैसे निकाले हैं 1 अप्रैल को, तो पूरा अप्रैल बचा है और आगे के भी मार्च तक के सारे महीने बचे हैं, यानी पूरे 12 महीने बचे हैं, तो मैंने लिया यहाँ पर 12। फिर लास्ट ड्राइंग कब है हमारी, लास्ट ड्राइंग है अगले साल की मार्च को, इन्होंने मार्च की बिगनिंग में पैसे निकाले तो पूरा मार्च बचा हुआ है अभी भी, तो यानी 1 महीना बचा हुआ है, तो 1, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6.5। इसी तरीके से हम तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर होता ये विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो अगर ये मिडिल में ड्रॉ करते तो यहाँ पर अप्रैल की मिडिल में ड्रॉ करते तो यहाँ पर 15 दिन बचते और यहाँ पर 11.5 महीने बचते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता, इस 12 की जगह क्या लेता, रब कर देता हूँ। देखिए जरा, अगर मिडिल वाला केस होता तो यहाँ पर इन्होंने मिडिल में निकाले हैं, यानी कि 15th को निकाले हैं, तो आधा महीना ये बचा और 11 महीने ये बचे, यानी कि 11.5 महीने बचे, 11.5 प्लस, फिर इसने मार्च की मिडिल में निकाले, मार्च की मिडिल में निकाले तो 15 दिन बचे, यानी कि 0.5, तो लीजिए 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 12/2 और ये आ गया 6। देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर ये एंड में निकालेगा अप्रैल के, अगर एंड में निकालेगा तो अप्रैल तो खत्म, ठीक है, रब कर देता हूँ इसे भी, देखो एक बार, ये लीजिए, इसने अप्रैल के एंड में निकाले तो अप्रैल खत्म हो गया, तो सिर्फ कितने महीने बचे टोटल, 11 मंथ, ये लीजिए 11 प्लस, फिर इसने मार्च के एंड में निकाले तो मार्च तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मेरा 11/2, 5.5, ये लीजिए आ गया यहाँ पर 5.5। फॉर्मूला है हमारे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसी तरीके से हमारा क्वार्टरली वाला केस होगा, 7.5, 6 और 4.5 निकलेगा उसके अंदर। क्वार्टरली वाले केस में क्या होगा, ये इस क्वार्टर में निकाल रहा है, क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालेगा तो कितने महीने बचेंगे, 12, फिर लास्ट क्वार्टर होगा हमारा ये वाला जनवरी, फरवरी, मार्च का, इसकी बिगिनिंग में निकालेगा तो महीने बचेंगे 3, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा, 15/2, 7.5, ये आ गया 7.5, ठीक है। इसी तरीके से वो क्वार्टर के मिडिल में अगर पैसे निकालता है तो कितने महीने बचते हैं, देखिए यहाँ पर क्वार्टर के मिडिल में जब पैसे निकालेगा तो यहाँ पर 1.5 महीने यहाँ बचेंगे और 10 महीने यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्वार्टर के यहाँ पर ये एंड में पैसे निकालेगा, यहाँ पर 1.5 मंथ बचेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 12/2, 6। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हाफ ईयरली वाला केस है। हाफ ईयरली वाले केस में बस इतना होता है हमारे पास कि ये हाफ ईयरली का मतलब ही क्या होता है, 6 मंथ, तो बस हमें सिर्फ 6 मंथ ही काउंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हटा देता हूँ बाकी मंथ्स, तो सिर्फ 6 मंथ लेके चलते हैं। तो 6 मंथ का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 मंथ लेके चलाऊँ मैं आपकी बार। तो 6 मंथ की मिडिल में निकालेगा तो कितने महीने बचे, देखो यहाँ पर कितने महीने बचे, 6 मंथ, प्लस इसकी बिगिनिंग में निकालेगा तो कितने महीने बचे, 1 मंथ, ये लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 3.5, ये देखिए 3.5,
इसी तरीके से इसके मिडिल में निकालेगा तो 3 आएगा और इसकी एंड में निकालेगा तो 2.5 आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। एक बार आप वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक को देखना एक बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर नहीं भी क्लियर हो रहा ना, तो आप जब क्वेश्चन करोगे, एक्चुअली में क्या होता है, थ्योरी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होते। थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ आपके दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो पूरे तभी क्लियर होते हैं जब आप एक्चुअली में बुक उठाते हो और देखते हो कि अच्छा इसके अंदर हमें ये करना है। ठीक है, तो बुक से पता चलता है एक्चुअली में कि हमने काम करना क्या है। तो आप वीडियो देखने के बाद ट्राई करना है अपनी बुक से। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप इसके अंदर मैसेज में वीडियो में डाल दूंगा, आप बस मैसेज डाल के छोड़ देना, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार कवर कर लूंगा। ठीक है भाई, तो हमने आज क्या पढ़े हैं, हमने तीनों मेथड आज हमने पढ़े हैं। हमने पढ़ा है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड हमारे फॉलो होते हैं जब हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं, अनइक्वल। कभी आप कुछ भी निकाल लेते हो, कभी भी निकाल लेते हो, लेकिन आंसर दोनों मेथड से सेम आता है। एग्जाम में जो भी मेथड आपसे बोलते हैं आप वो लगा देना। अगर कुछ नहीं बोलते फिर भी ड्राइंग्स अनइक्वल है तो चाहे सिंपल लगाना चाहे प्रोडक्ट लगाना, आपका मार्क्स नहीं घटेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में साफ साफ देख रहे हो कि आपकी ड्राइंग्स जो इक्वल है और जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है, कभी मिडिल में या एंड में, तो ये टेबल आपके लिए बहुत यूजफुल है। या टेबल के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। टेबल का सीक्वेंस आप याद रख लीजिए और उसके बाद जब आप ये मंथ उसके अंदर डालोगे, याद रखिए ये जो मैंने निकालने सिखाया ना, ये वाला पार्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। अगर आपने ये टेबल भी याद कर ली कि भाई अच्छा 6.5 है, 6 है, 5.5, रट भी लिया, ये वाला पार्ट याद भी रख लिया, मेमोराइज कर लिया आपने, तो आपका काम पक्का पक्का पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी थी ये बताना कि कैसे आता है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास को बस हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं और पैक करते हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक मेरी बात पहुंच सके जो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।